आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपको रेलगाड़ी से ही रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं और कल आपका कार्य और समय पर वीडियो डालूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एकदम कार्य और समय पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन आज अभी रेलगाड़ी से ही रिलेटेड क्वेश्चन डाला हूँ और इससे अलावा और रेलगाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता है, यही सब आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा हूँ। इसके पहले भी एक वीडियो में रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पढ़ा चुका हूँ। आज देखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही रेलगाड़ी। पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे, पहले दिमाग एकदम स्थिर करके, हड़बड़ी में कुछ भी मत कीजिएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली, यहाँ पर एकदम ऑप्शन लिख लीजिएगा, विपरीत दिशा कहेगा। ये ध्यान रखेंगे, जब कोई ट्रेन चाहे कोई व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत होगा तो उसके चाल जुड़ेंगे। अगर एक दूसरे के समान होगा तो ये ध्यान रखेंगे, अगर एक दूसरे के जिधर चले एक दूसरे के समान दिशा में होंगे तो घटेगा चाल। ये चीज़ें ऑप्शन आप ट्रिक में याद रखिएगा। अब देखिएगा, मैं इसी सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिएगा, सबसे पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से जा रही एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत से में जाने वाली 200 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए कि दूसरे रेलगाड़ी की गति कितनी है। हमको दूसरी रेलगाड़ी की गति नहीं मालूम है, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, तो दूरी हमको नहीं मालूम। अब बताइए चाल में हम जो स्पीड है, स्पीड लिखेंगे। चाल जिसको स्पीड बोलते हैं, यस बोलते हैं, हम स्पीड लिखेंगे। तो हम चाल बताइए, चाल कितना होगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी की, एक रेलगाड़ी की उतनी है और 9 सेकंड में पार कर। दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम है, आप कह रहा है कि कितना उसकी गति क्या होगी। पहले की तो चाल मालूम है 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30, और विपरीत जा रही है तो उसकी चाल आप मानिएगा x। रेलगाड़ी की चाल कितना मानिए, दूसरी रेलगाड़ी की चाल यहां लिख लीजिएगा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर आपका मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए दूसरे का तो x इसमें जोड़ लेंगे, चाल हो जाएगा। समय कितना समय में पार कर लेती है, तो 9 सेकंड में पार कर लेती है। समय दे दिया 9 सेकंड, कुछ नहीं करना, समय बराबर 9 सेकंड लिख लीजिए। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, पहले तो ये देखेंगे इतना किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये ध्यान रखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीजें विशेष ध्यान देंगे, थोड़े में गड़बड़ी मत कीजिएगा। दूरी कितना कवर कर रहा है, 200 मीटर। दूरी की जगह पर आप लिख दीजिए 200 मीटर। अब ये मीटर में आए, ये किलोमीटर प्रति घंटा। पहले आप देखिए, पहले आप क्या करेंगे, चाल बराबर, आप सभी पहले दूरी दिया है तो दूरी बराबर लिख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। सभी लोग जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है, समय। अब दूरी की जगह पर कितना लिखेंगे, 200। चाल की जगह पर ये 30 किलोमीटर, 30 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको मीटर प्लस सेकंड में बदलने के लिए मैंने बताया था 5/28 से गुणा कर दीजिए, ये चाल हो गया 5 इतना गुणे इतना। समय दे दिया है 9 सेकंड। आप कुछ ना कीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी कितना हो गया, 18। अब क्या हो गया, ये तीसरा मन के गुणा कर, 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 कट गया, तीसरा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर। हाई अंदर गुणा कर दिए, चाहे यही काट सकते थे, कितना होगा 150, और 5 से में x से गुणा करेंगे 5x, और 150 इधर आएगा तो घट जाएगा, 400 में इधर प्लस आएगा, 400 माइनस 150 बराबर 5x, तो घटा लेंगे तो 250 बराबर 5x, तो 5 से काट दीजिए, 5 न 25 50, तो आपका x बराबर हो जाएगा 50 हो गया। अब इसको किलोमीटर बदल, 50 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि किलोमीटर था उसको मीटर बदल दिए। अब मन करे तो उसको मीटर बदल दीजिए, चाहे इसको पहले ही आप यहाँ मन करे तो क्या लिखे, x क्या हो जाए, x मीटर प्लस सेकंड लिख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। कहा कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं दी हमने, x मीटर प्लस सेकंड मान लीजिए, क्योंकि सेकंड 9 सेकंड दिया है, और चाल दे दिया है, एक का चाल दे दिया 30 किलोमीटर, एक का नहीं दिया, दूसरा का हमने x माना था। तो जब हमने कहा कि जब विपरीत दिशा में गुजरेंगी तो विपरीत दिशा में दोनों का चाल जुड़ जाएगा, चाल हो जाएगा 30 प्लस x। किलोमीटर प्रति घंटा अगर मानेंगे तो हम किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं x किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदल देंगे, तो 30 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, हम इसको बदल दिए, इसको x किलोमीटर प्रति घंटा माने तो 30 प्लस x हो गया, यहाँ गुणा कर दिया, हमारा आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि ये
ये किस में था, ये सबसे पहले ध्यान देंगे, इसको किलोमीटर से मीटर में बदल दिए तो x का मान आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल 50 किलोमीटर बदलना था और इसको बदल सकते हैं। अगर आप यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लिखें, चाहे यहाँ किलोमीटर ही लिखते, अगर यहाँ किलोमीटर लिखते तो यहाँ किलोमीटर बदलना होता। अब उत्तर आपको देखना पड़ेगा कि मीटर में दिया है कि मीटर प्रति सेकंड में दिया कि किलो में। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा तब तो हमारा इतना ही काम चला गया, लेकिन अगर किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते, तो ये ध्यान देंगे, दोनों चीज़ों में ये फर्क है। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर गति से चल रही थी। वह अपने आगे एक 36 किलोमीटर गति से चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति कितने सेकंड में पार कर ले। देखिए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर गति से चल रही थी और वह अपने आगे, इसके मतलब दोनों आगे पीछे, इसके मतलब एक ही दिशा में है। ये ध्यान रखेंगे एक ही दिशा में। पहले तो आप दूरी लिख लीजिए, दूरी आपका दे दिया, दूरी दे दिया है 100 मीटर, ये ध्यान है। अब बताइए चाल, एगो का चाल कितना था, एक का चाल आपका 54 है, एक का चाल 36 है। देखिए एगो 54 किलोमीटर प्रति यहाँ घंटा छूट गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था और दूसरी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो हमारा चाल जो लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि जब समान दिशा में होगा, एक ही दिशा में होगा तो चाल क्या होंगे, घटेंगे। तो अधिक में से 54 में से 18 घटा लीजिएगा, कितना 36 से 36 घटा लीजिएगा, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये मीटर में, इसको मीटर प्लस सेकेंड में बदलना था, 18 में 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। अब किस में होता है, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाता है, 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा चाल हो गया। दूरी मालूम है, चाल मालूम हो गया। हमको पता है कितना समय में, तो समय पूछा है तो समय बराबर आपका होता है दूरी बट्टे चाल। आप कुछ न कीजिए, दूरी आपका दिया है, दूरी कितना दिया है, दूरी 100 लिख लीजिए और समय कितना 5 से काट दीजिए 20, आपका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, नहीं सॉरी 20 सेकेंड आपका आ जाएगा समय है, तो 20 सेकेंड में आपका समय निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दो रेलगाड़ी समान दिशा में, एक ही दिशा में, यही तो मेन चीज़ देखना है आपको। समान दिशा में होगा तो उसकी चाल घटेंगे। अगर दो रेलगाड़ी है और दोनों समान दिशा में, तो अब चाल इसी तरह लिख दीजिए। चाल जो क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे, वह 56 में से 29 घट जाएगा। 56 में से 29 घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 7 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी। क्योंकि 56 एक का 29 है, तो 56 में से 29 घटा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 27 में 5/18 से गुणा कर दी। मैंने बताया 9 27 9 दूनी 18, 5 15 15/2, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। इतना तो मैं आपने कर दिया। अब आगे पढ़ेंगे क्या कर रहा है कि समान दिशा में इतना चाल है और उसके तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन पर बैठे हुए व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताइए कितना समय दे दिया, 16 सेकंड। आप खंड लिख दीजिए, समय बराबर 16 सेकंड हो गया। कितनी दूरी का है, कितना ट्रेन की लंबाई है, तो पहले से दे दिया है इसमें कि इसमें बैठा हुआ व्यक्ति 16 सेकंड में पार कर लेता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो धीमी चलने वाली ट्रेन है, बैठे हुए व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। प्रश्न को देखेंगे, दो रेलगाड़ी इतना चाल से चलती है और तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन पर बैठे हुए व्यक्ति से 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई का मतलब दूरी पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। दूरी पूछा तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणे समय, कर दीजिए। चाल आपका कितना है, तो चाल आपका है 15/2। समय कितना है, तो समय पहले से दे दिया 16, काट दीजिए 2 से, 2 8 16, 18 25 90 आपका सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट 30 सेकंड आप भी लिख सकते हैं इसको, 1 मिनट 30 सेकंड। आप देखेंगे मीटर सेकंड में दिया समय, सॉरी क्या हो गया, ये दूरी है तो क्या हो जाएगा, दूरी का क्या मात्रक होता है, मीटर। तो 90 मीटर इसका मतलब ट्रेन की लंबाई है। ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है दो ट्रेनें, एक 56 एक 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। तो हमने कहा समान दिशा में चलेंगे तो घटाएंगे, घटा लिया हमारा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। हमारा चाल मालूम हो गया, समय बराबर 16 सेकंड है, दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है समय। चाल आपका 15/2, समय है कितना है 16 सेकंड है, काट देंगे क्या होगा 15/, सॉरी यहाँ गलती हो गया, सॉरी यहाँ देख लेंगे
15 वाट है और 15 में 8 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 यहाँ मीटर हो जाएगा, 120 यहाँ लिख लेंगे 120 मीटर। 15 वाट है 120, आपका आंसर हो जाएगा 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 120 मीटर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और 180 मीटर पुल को पार करना। अब बताइए, ये मान जाइए ये पीछे से ये दूरी है, ये प्लेटफॉर्म है, इसके पीछे एक ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन आ रही है तो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी तय करेगा ही, प्लस इस रेलगाड़ी को अपनी भी दूरी को यहाँ पर मानिए यहाँ तक है, ट्रेन यहाँ से शुरू हुआ 200 मीटर आया तो ये पोर्शन यहाँ पर आ गया। और जब ये दूरी फिर से ये इतना दूर और चल लेगा तो टोटल दूरी, ये प्लेटफॉर्म की दूरी और रेलगाड़ी की दूरी, क्योंकि प्लेटफॉर्म चाहे पुल को पार कर रहा है तो पुल को पार कर रहा है तो पुल की तो दूरी कवर ही करना है, उसको उतना तो तय करना, प्लस अपनी लंबाई को खुद तय करना है। तो अब बताइए, तो दूरी बराबर, आप देखिए दूरी कितना लिखेंगे, दूरी कितना होगा, तो दूरी कितना है पहले देखो, पहले इसमें देखना है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 270 मीटर ये तो दूरी कवर करना ही है उसको। ऊपर से 180 मीटर पुल है, 180 मीटर ये भी जोड़ लीजिए, आप जोड़ लीजिए कितना होगा, 0 8 7 15 5 कितना हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा मीटर। इतना दूरी हो गया। उसके बाद कितना हो गया, उस रेलगाड़ी को 30 मिनट पर सेकंड के चाल से, इसमें चाल दे दिया है, चाल बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड से कितना समय में वह पुल को पार कर लेगी। समय पूछ रहा है तो समय बराबर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बट्टे क्या होता है चाल। आप आराम से लिखिए, दूरी कितना है 450, चाल कितना है 30 मीटर पर, 0 से 0 कट गया, कितना होगा 15 या 45, आपका आंसर आ जाएगा 15 और 15 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब 15 सेकेंड में वो ट्रेन क्या करेगी कि पुल को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। ये आपका था 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपको बता दिया और चारों क्वेश्चनों को मुझे अनुमानित है कि आपको समझ में आया भी होगा। और अगला क्वेश्चन के लिए फिर से अगले दिन जब कार्य और समय चालू करूँगा तो कार्य और समय पर गारंटी एक क्वेश्चन आता है, उसमें तो क्वेश्चन एक टच करेगा ही, तो उसके लिए कीजिए इंतजार। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।